एट्थ वालों के लिए ये लेसन है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें बीच बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि सेल क्या होता है कि अगर यहाँ नीचे देखोगे, अब ये है ईंटों की दीवार जैसी, तो एक ईंट समझो एक सेल है। और इस दूसरी साइड यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, ये है ऑनियन, प्याज जो होता है ना उसका एक पील निकाला गया है और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया है, पतला सा लेयर निकाली जाती है और पतली सी लेयर निकाली जाती है और उसको माइक्रोस्कोप में देख के ऐसे छोटे छोटे सेल्स जैसे कि ब्रिक्स जैसी नज़र आती हैं। तो इस साइड जैसी दीवार है, ये दीवार है। तो इसमें ईंटें जैसी होती है ना, उसी तरह से हमारे बॉडी में स्किन में हो या बाकी ऑर्गन्स हो, जैसे कि अंदर वाले बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें सेल्स होते हैं। तो इनका काम क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या था कि ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था इस सेल को 1665 में। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये डिस्कवर किया था। ये एक कॉर्क होता है ना, ढक्कन जो लकड़ी का ढक्कन होता है बॉटलों के ऊपर, उस कॉर्क में से एक पतली सी लेयर उसने निकाली और उसको माइक्रोस्कोप में, छोटी सी माइक्रोस्कोप में देखा, तो वहाँ पर ये वाला नज़र आया उनको, ये, ठीक है, ये नज़र आ गया उसको। जैसे वो होता है ना हनी बी जैसे, वो अपना हनी जिस अपने उस घर में बनाता है ना, तो वो खाने खाने जैसे होते हैं, तो वैसा ही इसको अंदर से आया। तो फिर इसने इनको नाम दिया सेल, उसको नाम दिया सेल। तो ये था डिस्कवरी कैसे हुई, अचानक डिस्कवरियाँ होती हैं। तो सेल एक्चुअली करता क्या है कि सेल ही हमारी पूरी बॉडी में ये पूरा काम करता है, तब जाकर हमारी पूरी बॉडी काम करती है। असली काम तो सेल ही करते हैं एक साथ मिलकर। तो इसीलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की के पास ये क्या लिखा है यहाँ पर, बोलता है हैन एग जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं, ये एक सेल है और ग्रुप ऑफ सेल है। ये पूछ रही है ये सेल है कि ग्रुप ऑफ सेल है, तो ये एक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल है। तो नीचे चल के देखते हैं अब थोड़ा, वेट, यहाँ पर फिर है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज़। यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज़, बोलता है हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है जिसमें जान हो। तो सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं शेप और साइज़ में, और नंबर भी अलग अलग होता है, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर उनको नाम दिया जाता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर उनको नाम दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा सेलों के बने हों, यहाँ पर जो ज़्यादा सेल्स के बने हों उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसीलिए मल्टी माने बहुत सारे, सेलुलर माने सेल वाले, ऑर्गेनिज्म माने जिनमें जान हो। तो उसी तरह से जो एक ही सेल का बना हो तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे कि यहाँ यूनिसेलुलर, यहाँ पर लिखा है यूनी सेलुलर। यूनी होता है वन और सेलुलर माने एक सेल वाला, ठीक है। जो फर्टिलाइज एग होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज करता है। फर्टिलाइज मतलब मेल और फीमेल का गैमीट मिलकर एक एग फर्टिलाइज होता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो बॉडी भी उसी तरह से हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो करोड़ों सेल हमारे बॉडी में होते हैं। नंबर ऑफ़ सेल जैसे पूछता है कि क्या आप गैस कर सकते हो, यहाँ लिखता है क्या आप गैस कर सकते हो कि सेल्स टॉल ट्री में कितने हों या ह्यूज एनिमल जैसे कि एलिफेंट में कितने हों। तो नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस होता है वो उधर करोड़ों करोड़ों सेल्स। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं और वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं, ठीक है।
तो नीचे चलते हैं, अब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। जैसे कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारा फंक्शन निभाता है जो हमारी पूरी बॉडी एक फंक्शन करती है ना, वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म की बॉडी पूरा करता है। जैसे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नाम है एमीबा, यहाँ पर लिखा है एमीबा। वो एक ही बॉडी में, एक ही बॉडी है उसको, छोटी सी एक बॉडी, वो माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, और वो एक ही सेल पूरा डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक ही सेल। ठीक है, उसी तरह से नीचे यहाँ पर लिखा है शेप ऑफ सेल, यहाँ पर लिखा है शेप ऑफ सेल। तो शेप जो होता है वो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर होता है जिसकी शेप पूरी परफेक्ट ना हो, इधर उधर हो। जैसे कि ये झाड़ियाँ, जैसे कि ये एक सेल है, हैं? जैसे कि ये एक सेल है यहाँ पे, इसको नर्व सेल कहते हैं, ये दिमाग में होता है। दूसरा सेल ये है, ठीक है, दूसरा सेल ये है, इसको कहते हैं मसल सेल। ये होते हैं मसल्स में, और ये हैं खून के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये अलग अलग शेप है, शक्ल भी इनकी अलग अलग है। तो ये हुआ शक्ल, शक्ल अलग अलग होती है। अब एमीबा की अगर डायग्राम यहाँ हो कहीं पर तो मैं आपको दिखाता। एमीबा एमीबा यहाँ नहीं है, तो ये अलग से मैं आपको दिखाऊंगा एमीबा का। ये है एमीबा, यस, यहाँ पर दिखाया गया है एमीबा, ये है एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दूसरा है ये पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। तो ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना यहाँ पर, एक मिनट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं सीडोपोडिया। ये उंगली जैसा बनाया है इसने, ये दूसरा सीडोपोडिया है, ये तीसरा सीडोपोडिया है, ये चौथा सीडोपोडिया। ठीक है, तो इनको सीडोपोडिया कहते हैं, इसी के थ्रू ये आगे आगे चलता है। तो पैरामीशियम में आप अगर देखोगे तो उसमें ये छोटी छोटी